नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, ज़िला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, भारत से। आत्म साक्षात्कार के संकट समाधान नंबर 31 में आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान के ऊपर। नॉलेज, आखिर ये नॉलेज क्या होती है और ये बढ़ती कैसे है, ये हमारे विकास में कैसे सहायक सिद्ध होती है। और डेवलपमेंट करना हो, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना हो, तो क्या रिपीटिशन, जो हम बार बार रिपीट करते हैं अपने आप को, क्या वो रिपीटिशन 1000 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार करने से क्या कोई नई चीज़ का निर्माण हो सकता है? इस बारे में आज हम चिंतन करेंगे। क्या जिस लाइफ को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, उस बार बार रिपीटिशन से रोज़ सुबह से लेकर शाम तक एक जैसा काम करने से क्या कुछ नया घटित हो सकता है, या फिर हम किसी एक्सीडेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक्सीडेंट हो और एक्सीडेंटली कोई नई चीज़ हमको प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं कि रिपीटिशन हम अपने जीवन में लगभग 95% टाइम हम चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं। और अगर हम 10, 20, 30 साल, 50 साल की लाइफ में भी देखते हैं, तब यही दिखता है कि कुछ ही इवेंट थे जब हमें कुछ अच्छा लगा, नहीं तो बाकी तो हम ट्रैप थे अपनी लाइफ में। हम ट्रैप हो गए थे, मतलब एक ऐसी लाइफ जिसमें हम फंसे हुए थे और केवल वो 24 घंटे का जो समय था एक दिन का, उसको किस तरह से काटने में लगे हुए थे। तो इसलिए अगर हम लिखने बैठते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं आता है। कभी कभी कुछ जो एक्साइटिंग हुआ हो वो हमें याद रहता है, क्योंकि हम सारा जीवन पुरानी चीज़ों को ही रिपीट करने में, पढ़ने में लगे रहते हैं। वे चीज़ें जो हो चुकी हैं, कल्पनाओं से संबंधित कुछ भी, नई संरचना से संबंधित कोई भी चीज़ हम को ना खुद करते हैं, ना करने का प्रयास करते हैं, ना हमारी कभी बत्ती जलती है, और हम इसको करते हुए डरते हैं, क्योंकि चेंज जब भी होगा तब रिपीटिशन नहीं होगा। तो याद रखो कि हमें क्या करना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटिशन जो हो रहा है लाइफ में, ये बहुत रिपीटिशन हो रहा है, ज़्यादा रिपीटिशन हो रहा है। इसके बारे में हमें ज़्यादा सोच कर इस रिपीटिशन को थोड़ा कम करते हुए, जिसकी वजह से हम स्टक हो गए हैं अपने घर में, बाहर में, नौकरी में, व्यवसाय में, और जिसके कारण से जो हमारा डेवलपमेंट है, वो स्टक हो गया है। और अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें कुछ ना कुछ अपने घर के बारे में, कुछ अपने धन के बारे में, कुछ परिवार के बारे में, अगर कुछ भी नया डेवलपमेंट करना है, तब हमें कुछ नया संरचना करनी होगी। जैसे परिवार में अगर नया सृजन ना हो, मान लो बच्चा ना आए, तो परिवार आगे नहीं बढ़ता। नया सृजन है तभी तो। अगर पुराने ही व्यक्ति रिपीट होते रहेंगे तो उनको एक दिन समाप्त हो जाना है। तो रिपीटिशन इसलिए खतरनाक है, नया सृजन होना ही चाहिए। और इसके लिए ये जो थॉट है, जो हम बचपन में करते थे कि प्रश्न पूछते थे, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, इस चीज़ को हमें अपने जीवन में पुनः लाना होगा, एक उम्र के साथ में लाना होगा, विचार के लाना होगा। क्योंकि जब भी हम नई चीज़ों की तरफ कदम बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से हमारा डेवलपमेंट प्रारंभ होगा और हम उसी को जल्दी लेकर आएंगे। और यही एकमात्र वो रास्ता है जिसकी वजह से डेवलपमेंट स्थायी हो जाता है। और तब ये जो लाइब्रेरीज़ हैं, पूरी दुनिया में जो लाइब्रेरी फैली हुई हैं, इन लाइब्रेरियों का कोई ख़ास एक टाइम काटने के लिए पास्ट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो पास्ट में बीत चुकी हो, वही किताबें हमको देने में सक्षम हैं। अतः इसका हमारे डेवलपमेंट से कोई असर नहीं है। तो अब मैं चर्चा करने वाला हूँ उस महत्वपूर्ण पार्ट की कि रिपीटिशन जो हम कर रहे हैं वो तो हम अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, और वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम फीड कर देते हैं 2-4 बार रिपीटिशन के बाद। तो फिर गाड़ी चलाना हो गया, ब्रश करना हो गया, नहाना धोना हो गया, खाना खाना हो गया, अपने जॉब का वर्क हो गया, करना, काम करना, ये सब रिपीटिशन है।
अतः कुछ भी नया नहीं है। और ये जो ज्ञान है हमको काम करने का, ये ज्ञान इस शरीर को नहीं होता, ये ज्ञान आत्मा को होता है। मैं इस बात पर यहाँ इस बात को जोड़ रहा हूँ। इस बात को ध्यान से आप चिंतन करेंगे कि नॉलेज शरीर को नहीं होती है, नॉलेज आत्मा को होती है, इसके अलावा किसी को नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस समय हमारी स्थिति ये होती है, जब हम अपनी माता के पेट में पहली कोशिका के रूप में जन्म लिया हमने, तब आत्मा इसमें प्रविष्ट हो जाती है और यहाँ से हमारा डेवलपमेंट हो जाता है। और इसी कोशिका के अंदर सब कुछ, ये जो भ्रूण है, ये जो जायगोट है, इसके अंदर ही सारे वो गुणसूत्र, वो डीएनए होते हैं जो हमारे शरीर आगे कैसे बनेगा वो सूत्र रूप में इसके अंदर स्थापित होते हैं। लेकिन यह कोशिका तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इसके साथ में डीएनए तो उसके अंदर होगा, लेकिन जब तक इसके साथ में ये आत्मा संयुक्त नहीं होगी। बिना आत्मा के संयुक्त हुए प्रकृति के रूप में जो भी स्थिति है, वो जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, ये अपनी गति आगे नहीं बढ़ाएंगी, ये मृत रहेंगी। और ये इसके अंदर जो जानकारियाँ हैं डीएनए के रूप में, ये सब जानकारियाँ भी मृत हो जाएंगी, इसका कोई विशेष उपयोग नहीं रहेगा। अतः ये जो आत्मा है, ये हमारे शरीर के साथ में हमेशा चलती रहती है। और अगर हम किसी बच्चे को किसी जंगल में किसी लोहे के पिंजरे के अंदर डाल दें और उसके ऊपर से कपड़ा ढक दें, लगातार उसको खाना देते रहें, या किसी बहुत बड़े बैंक अंदर तहखाने में उसको रख दें और 20 साल बाद निकालें, तो बच्चा बच्चा ही रहेगा, उसके कोई डेवलपमेंट उसको नहीं प्राप्त होगा भौतिक रूप से दुनिया का। हाँ, अब बात की बात है कि विवेक का प्रयोग करके पूर्वजन्म के संस्कार के आधार पर कुछ कर ले तो कर ले, नहीं तो वैसे वो बच्चा ही रहेगा, चाहे वो शरीर में कितना ही बड़ा दिखाई दे। तब डीएनए का असली काम क्या है? डीएनए का इतनी जानकारी है कि डीएनए जो है वो एक अनुवांशिकी, जैसे माता पिता का शरीर था वैसा ही हमारे शरीर को बनाने का प्रयास करता है। वैसे हमारे गुस्सा, हमारा हंसना, खेलना, चेहरा इत्यादि सब बनते हैं। इतना ही मात्र इस डीएनए का काम है। और जब नॉलेज की बात आती है तो नॉलेज के लिए इस शरीर में, इस दिमाग में जो कोशिकाएं हैं, इनके अंदर जो डीएनए है, इनके अंदर जो नॉलेज को रोकने की क्षमता है, इसके पीछे जो बल है वो आत्मिक बल होता है, वो आत्मा का बल होता है, और उस आत्मा के पीछे परमात्मा का बल होता है। अतः हमें इस आत्मा के ऊपर पूरी तरह फोकस करना है, इसकी शक्ति को जगाना होगा। इसको जगाएंगे तो जो आपके सबकॉन्शियस दिमाग के अंदर, क्योंकि बिना सिखाए तो हम कुछ सीखते नहीं है, इसलिए हमें बार बार सिखाना पड़ता है, मनुष्य को बार बार सिखाना पड़ता है। इसलिए सिखाना पड़ता है क्योंकि शरीर को तो कुछ आता नहीं है और आत्मा अपना ज्ञान लेकर आती नहीं, संस्कार लेकर आती है। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो सुप्त पड़ा रहता है, जिसके अंदर अन्य अन्य जानकारियाँ हमारे जो परमात्मा ने फीड कर रखी हैं, वो आत्मा की ताकत के बिना जागृत नहीं होती और आत्मा हमारी सोई हुई है। इसलिए जो आत्मा का ज्ञान पिछले लाइफ में था वो उतना ही वो सीमित रह जाता है। तब मैं कहना चाहूँगा कि एक स्टैंडर्ड, अगर हम मान लो हम क्लास 8th के अंदर हैं और क्लास 8th के अंदर हमको हाई स्कूल का पेपर दे दिया जाए, तो क्लास 8th के बुक्स को हम कितनी बार पढ़ें, इस मैथ की बुक को? हाई स्कूल का मैथ हमसे नहीं निकलेगा, चाहे हम 1,00,000 बार निकाल लें इस किताब को। और अगर मान लो हम कहते हैं कि 9th क्लास का हमें कोई मैथ निकालना है तो 10-20% निकल सकता है और हाई स्कूल का 5-7% निकल जाएगा बस। वही स्थिति कोरोना के अंदर हो रही है कि आज भी जो हमारा मेडिकल साइंस है वह समझो क्लास 8th में ही है और कोरोना वायरस 10th की परीक्षा है, इसलिए वो 1.5 साल ले जाएगी। जब तक बच्चा लायक होगा वो नॉलेज से, ज्ञान से सीखेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। अब इस नॉलेज तक पहुंचने के लिए, कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको नई प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। और जब भी कोई नई प्रॉब्लम सामने आती है तो पुरानी किताबें बेकार हो जाती हैं और उसको सॉल्व करने के लिए, नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको आइंस्टाइन की बात को सुनना पड़ेगा कि जब हम कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें अपने स्तर को बढ़ाना पड़ता है, उस
का स्तर उठाना पड़ता है, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारा वो केवल पुराने को रिपीट करने के लिए ही काम आने वाला है। नए के सृजन के लिए प्रयोग ही एकमात्र रास्ता है, और वो डेवलप करने के लिए हमको अपने दिमाग को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इस दिमाग के अंदर जितने भी कॉन्शियस सबकॉन्शियस ये न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, इनको सक्रिय करना बहुत ज़रूरी है। ये सोए हुए हैं, जिसको सब साइंटिस्ट डार्क मैटर बोल रहे हैं। और हमारे कॉन्शियस के साथ में सब कॉन्शियस जो है, जैसे रात को हम सो जाते हैं या जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है, तो ये सब कॉन्शियस ही है जो उसको ज़िंदा रखता है। कॉन्शियस माइंड तो उसका डेड हो जाता है, तो सब कॉन्शियस माइंड उसको ज़िंदा रखता है। और सब कॉन्शियस माइंड की ताकत इतनी है कि अगर इसके न्यूरॉन जाग जाएं तो आदमी विद्वान, महाविद्वान, लीजेंड बन सकता है। और सब कॉन्शियस माइंड की ताकत को जगाने के लिए हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए हमें सब कॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए कॉन्शियस माइंड के अंदर जितनी भी जानकारियाँ हैं, ये जो जितना भी कूड़ा करकट हमने भर रखा है, इस कूड़े करकट को और सब कॉन्शियस के भी कूड़ा करकट के जो बीच में अवरोध आ रहा है, उसको हमें दूर करना होगा। इसको अपने दिमाग को साफ करना होगा। और इसके लिए आपको मेरे दोनों यूट्यूब वीडियो कि परमात्मा हमसे 10 मिनट की दूरी पर है, वो आपको प्राप्त करना होगा। क्योंकि आदमी को इनोवेशन चाहिए, इनोवेशन के लिए उसको क्रिएटिविटी चाहिए, और क्रिएटिविटी के लिए क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। और अगर क्रिएटिव माइंड चाहिए तो क्रिएटिव अप्रोच लानी होगी, और उसके लिए आपको एक क्लियर माइंड की आवश्यकता होगी। और क्लियर माइंड मेरे दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपका हो जाएगा। शंका समाधान के 30 वीडियो हैं, इसको देखेंगे तो आपके अंदर एक गहराई आएगी, आप समझेंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से आप इसकी तरफ बढ़ जाएंगे। मात्र इतना ही आपको करना है। और इसको करने के बाद ये 2-3 प्रयोग हैं, जैसे कि लूज़ योर माइंड एंड फाइंड योर सोल। आपको अपने दिमाग को थोड़ा ढीला करना है। ढीला मतलब इस दिमाग की जानकारियों को थोड़ा ढीला करना है जो चट्टान के माफिक कैडी हो गई हैं। इसको ढीला करना होगा तो आपकी सोल सामने आपके प्रकट हो जाएगी, यानी कि दिमाग की शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी, जो आत्मिक शक्ति से चलेगी। और इसके लिए आपको 2 प्रयोग करने हैं। सारी जानकारियाँ जितनी भी आपके अंदर भरी पड़ी हैं, ये इसने दिमाग को ठस कर रखा है, इन सबको निकाल के कॉपी पे लिखो। एक बार पूरी लिख दो, उसके बाद फिर दोबारा जो बचे फिर लिख दो, फिर तिबारा में जो बचे वो लिख दो। और ऐसे 20 बार अगर आपने अपनी जानकारी को खोद खोद के दिमाग से निकाल दिया, उसको हल्का कर दिया, तो ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा सोच सकते हैं उसके बारे में है कि वो सोच के निकाल दें। पहले खुली आंखों से सोचें कि आप क्या क्या आपके दिमाग में है, फिर आंखें बंद करके पलकों के अंदर से देखें, और एक एक विचार को पलकों पे लाते रहें और वो ख़त्म करते रहें। 6 महीने या 3 महीने से 6 महीने के अंदर आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। सारे विचार गायब हो जाएंगे, दिमाग हल्का हो जाएगा, और आपका सब कॉन्शियस जाग जाएगा, जैसे मेरा जागा हुआ है। तो करना क्या है, जस्ट डू इट, तुरंत कर दो, आप लीजेंड बन जाएंगे। और लीजेंड किस चीज़ के, क्रिएशन के, क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी और अवसाद जीवन से भाग जाएगा। निसंदेह आप इसको कर पाओगे, और नॉलेज के द्वारा डेवलपमेंट हो पाएगा। और जो पूरा ब्रह्मांड इस समय हमारे लिए पूरा खाली बजा हुआ है, जिन स्टेजों को हम पार करना है वो सब हम पार कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी तारे पूरे यूनिवर्स के अंदर हैं, उन सब के लिए परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाए हैं, और वह हमें जाना है घूमने के लिए। और उसके लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना होगा, उससे हम प्रयोग करने होंगे, डेवलपमेंट करना होगा, नए यान बनाने होंगे, नए शरीर की क्षमता को बढ़ाना होगा, और सब क्षमताओं का प्रयोग करके इस भवसागर से जो इस समय हमारे पृथ्वी पर मौजूद है, इससे पार होकर अगले सौरमंडलों में, अगले आकाशगंगाओं में, अगले यूनिवर्स में पहुंच जाने, यही परमात्मा हमसे चाहता है। यही आत्म साक्षात्कार का मेरा अनुभव है। यही मेरे अंदर जो नॉलेज इस समय ज्ञान फूट रहा है, यह सब उसी क्लियर माइंड का आत्म साक्षात्कार का प्रभाव है कि आज मुझे दुनिया की कोई समस्या नज़र नहीं आती, और मैं एक लीजेंड का जीवन इस समय जी रहा हूँ। आंतरिक रूप से शांति महसूस करता हूँ, परमात्मा मेरे निकट बैठा रहता है, अतः मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं काफ़ी आनंद महसूस करता हूँ कि मैं जो सोचता हूँ मुझे उसका आंतर मिलना शुरू हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड की ताकत बहुत तेज़ है, आपको अपने एरिया में, जो भी आपका एरिया है, जो भी आपकी नौकरी है, उसमें आपको बहुत आगे ले जा सकता है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि यह ताकत आपको मिले कि आप लीजेंड बन पाएँ, क्रिएशन कर पाएँ, क्रिएटिविटी हो पाएँ। और इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब वीडियो देखिए, इनके शंका समाधान देखिए, और मात्र बस कर दीजिए। इति ओम शांति।